वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप घर बैठे आप अपने अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली पॉलिटी की क्लास है और ये पॉलिटी का पार्ट 7 है। मैंने जैसा कि बोला था कि वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन अभी बीपीएससी एग्जाम तक चलेगा। जैसे बीपीएससी का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद कंटिन्यूस मतलब सब्जेक्टिव वाइज चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1958। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1958। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची। ठीक है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची। किस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अगर समझ में आएगा तो वही कहानी है कि अगर आपको प्यार होता है ना किसी से भी तो आप प्यार में कुछ भी कर बैठते हैं। वैसे ही है पॉलिटी, अगर आपको जचेगा ना तो आपके दिल में उतर जाएगा पॉलिटी। ठीक है, दिलो दिमाग में एनी टाइम रहेगा। अगर नहीं आप प्यार इससे किए तो आपके आसपास भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस समझने का थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ जाइएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन आदि दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? देखिए, हमारे भारत के प्रथम नागरिक, आप लोगों को पता ही है कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगर उन पर महाभियोग चलाया जाता है किसी कारणवश, अगर उन पर महाभियोग चलाया जाता है तो उससे पहले, महाभियोग चलने से पहले आपको 14 दिन पहले नोटिस राष्ट्रपति को देना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को मतलब बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, तो कौन सा अधिनियम था, यही पूछ रहा है। तो ये मतलब भारत परिषद अधिनियम
92 ईस्वी, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54, ठीक है। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा A to Z डिटेल में पढ़ाएंगे कि आप लोगों को कहाँ से राष्ट्रपति का खेल शुरू होता है, कहाँ तक है, मतलब किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, जैसे ही BPSC का एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद सिलसिलेवार कंटिन्यू सब्जेक्टिव वाइज चलेगा। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अनुच्छेद 54। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी में, ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी में। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग, ठीक है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? एक्ट 1819, ठीक है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो एक्ट 1819, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसलिए प्रमुख है, इसलिए महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव, ठीक है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ किस पर आधारित है? 1935 के अधिनियम पर, ठीक है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ किस पर आधारित है? तो 1935 के अधिनियम पर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण कर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है?
राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर। ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर। ठीक है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहां पर हुआ? फैजपुर में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुआ? फैजपुर में। ठीक है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुआ? फैजपुर में। ठीक है। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? बीबीआई। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। एक बार और रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। ठीक है। पहले क्या शिक्षा किसके अंतर्गत आती थी? तो राज्य सूची के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है। आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए आज का यहीं पे क्लास फिनिश करता हूँ। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसको और लंबा करने के लिए। तो अगर आप लोग नए लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको थैंक्स अलॉट। और इसी तरह आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।